अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद खांडे आपके सामने एक बार फिर से रूबरू। और लगातार हम अगर खड़ी इलाके की बात करें तो वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ के जो हालात हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम हिरनिहाल के मुकाम पे मौजूद है जो पिछले कई दिनों से बल्कि कई सालों से यहाँ पर आवाम के लिए वबाल जान बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनीज़ है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, वो यहाँ पर इस रोड पे अपना काम तो निकाल रही है, लेकिन इस रोड को ठीक करने में उन्होंने अभी तक कोई जहमत या कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश नहीं की है। और लगातार पिछले कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से यहाँ पर लोग जो है परेशानी में मुब्तला है, लेकिन इस रोड को ठीक करने में कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रहे। और इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए बानिहाल के साबिक वजीर व मेंबर असेंबली जनाब वकार रसूल वानी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस खड़ी इलाके में इतनी कंपनीज जो है, यहाँ पर रेलवेज के इतने बड़े बड़े टनल बन रहे हैं, लेकिन इस रोड में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? देखिए, ये रोड बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस जो ये नाचलाना पुल से रोड जाता है ये महू मंगत तक जाता है। और महू मंगत की अपनी टूरिज्म इम्पोर्टेंस है, तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, रेलवे का यहाँ पे क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन बन रहा है, रेलवे का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, एक बहुत बड़ा बाज़ार है, 20-25 हज़ार की आबादी है। तो इसको जिस हिसाब से सरकार ने, इरकान ने या नॉर्दर्न रेलवे ने नॉन सीरियस तरीके से इस रोड को लिया है और अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपना काम मुकाएं और उठ के निकल जाएं, खड़ी के लोग जिस हालात में हैं उसी हालात पे इनको रखें। आप देखो, मैं आया हूं यहाँ खड़ी के एरिया में बर्फ़बारी के बाद में, आज पहली बार यहाँ नज़र मारने आया। यहाँ पे देखा कि लोग ट्रांसशिप कर रहे हैं, बीमारों को परेशानी आ रही है, औरतों को, बच्चों को परेशानी आ रही है, कोई सामान वहाँ से लाए तो उसकी परेशानी है, राशन जो लोगों को मिलता है उसको शिफ्ट करने की परेशानी है, जो गवर्नमेंट का राशन मिलता है, दुकानदारों का राशन लाने में शिफ्टिंग में परेशानी आ रही है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये रोड काफ़ी टाइम से सिंक हो रहा है। मैं यहाँ के जो ज़ीशूर हजरात हैं, जो ज़ीशूर लोग हैं खड़ी तहसील के, ब्लॉक के, चाहे उसमें सरपंच साहिबान है, बीडीसी है, डीडीसी है, या यहाँ के मार्केट के हेड हैं, या ज़ीशूर लोग हैं, इमाम साहिबान हैं, उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि वो एकजुट हो जाए, क्योंकि इस रोड में काफ़ी बजट की ज़रूरत है। इसमें 50-60 करोड़ रुपया लगेगा। हिंगनी, ये जो नंदनी में पुल लग गए, जो फ्लाईओवर बना है, मकरकूट में जैसे फ्लाईओवर बना है, उस फ्लाईओवर की तर्ज पे यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बन जाए, पिलर 4-5 इसमें लग जाए, पिलर 4-5 लगेंगे, ऊपर से इसमें स्टील के गार्डर पड़ेंगे या स्लैब पड़ेगा, तो ये रोड जो है टिकेगा, 100 साल आगे निकलेंगे। नहीं तो 1 साल का काम रेलवे का बकाया रहा है, वो अपना रेलवे स्टेशन बना लेंगे, अपना काम मुकाएंगे। वैसे भी उनका हिंगनी और कुंडन जो है थ्रू हो गया है, वो अपना काम मुकाएंगे, उठ के चले जाएंगे। बाद में जो 50-100 करोड़ की बजट जरूरत पड़ेगी वो कोई नहीं देगा। लिहाजा हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसके बारे में बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से भी बात करूंगा, रेलवे से भी बात करूंगा, जो मेरे तक अपना असर सूख है। लेकिन ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं एकजुट होना है। हमें अभी सबसे बड़ी एक बड़ी मुसीबत हमको मिली है, हम लगे हैं ठेकेदारियों के पीछे, हम लगे हैं छोटी मोटी ठेकेदारियों के पीछे। हमें ये कंपनी वाले ठेकेदारियों से ठगा रहे हैं। जो भी यहाँ के ज़ीशूर या कोई हेड बना है वो अपने काम में लगा है, उनको मैं ये कहूँगा वो ठेकेदारी करे, हम उसकी ठेकेदारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो सामने आ जाए, कंपनियों के खिलाफ जमा हो जाए, ताकि हम ये रोड जो है नाचलाना से लेके कम से कम खड़ी तक हम रेलवे वालों को ये बना के लें, ताकि इसमें 50 साल 100 साल कुछ ना हो जाए। क्योंकि रेलवे के पास, नॉर्दर्न रेलवे के पास, इरकान के पास बजट की कोई कमी नहीं है और ये बहुत बड़ा मसला है। इसलिए मेरी गुजारिश है सबसे कि आप एकजुट हो जाए, आप पीछे पीछे चलो, हम आपके आगे आगे चलेंगे, हम आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि इस इलाके ने हमें हमेशा साथ दिया है, हम भी हमेशा इनका साथ देने के लिए पूरा तैयार है।
सर अगर बात की जाए इस खड़ी इलाके के 10 से 15 सालों से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर अगर ग्राउंड पे काम करती है कंपनीज तो शायद इस रोड की हालत इस तरह से हमें नहीं देखने को मिलती। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है, कहीं यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त अगर बात की जाए इस इलाके की या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इसको माने, कि आप क्या मानते हैं कि इस रोड की हालत अभी हमें इस तरह की क्यों देखने को मिल रही है? देखो, कंपनी वाले अपना काम मुकाने के चक्कर में, उनको रेलवे स्टेशन बनाना है, उनको टनल बनाने हैं, वो अपना टनल कंप्लीट करेंगे, अपना रेलवे स्टेशन कंप्लीट करेंगे, अपनी पटरी बिछा लेंगे, उठ के अपना ठेला बोरा बिस्तरा बांध के चले जाएंगे। उसके बाद आम लोगों को ये भुगतना है। वो खाली देखिए ना, इस वक्त भी आप देखिए गाड़ियां आ रही है, इसमें मड फिलिंग हो रही है, नीचे से इतनी बड़ी पसी बनी है, वो मड कहां टिकेगी? वो तो 2 दिन का काम है। परसों भी लोगों ने कहा इन्होंने मड डाला, नीचे से पसी आ गई, वो सारा चला गया। तो कहां है इसका? तो परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही चीज है कि अगर आप पिलर लगाओगे, इसके अंदर गहरे पिलर लगाओगे, जैसे नेशनल हाईवे में गहरे पिलर लगते हैं, उन पिलरों के ऊपर स्लैब पड़े या लोहे के गार्डर पड़े, ये उम्र भर के लिए सोल्यूशन होगा। उसके लिए हम सबको एकजुट होना है, तब जाके कंपनियां काम करेंगी। अब जो 10 साल से हुआ, पिछले की तरफ हम जाएंगे नहीं। आज भी हम सबको एकजुट होना है ताकि ये रोड दुरुस्त हो जाए, यहाँ पे भी हो जाए, और जहां जहां पसियां आती है वहां पे भी ठीक करके लेना है। तो आप देखिए ना इसके लुक की हालात क्या है। 1 साल के अंदर ये काम खत्म करेंगे। नालियां कहां है, लुक कहां है, जो दीवारें इसमें बनी उसमें भी सब स्टैंडर्ड काम हुआ। आइंदा के लिए काम अच्छा करवाना है, लुक डलवाना है, और खासकर ये जो पोर्शन है ये सबसे खतरनाक पोर्शन है, इसको ठीक करके लेना है। अगर डीसी के पास भी आना पड़े मैं साथ चलूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आना पड़े मैं साथ चलूंगा, हम सारे साथ चलेंगे ताकि इस इलाके में ये परेशानी एक ही बार खत्म हो जाए। ये थे हमारे साथ विकार रसूल वानी साहब, इस इलाके के हवाले से बात करते, खासतौर पर इस रोड के हवाले से। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ के लोगों को, चाहे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या आम लोग हैं, उनको एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और हम उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़ेगा, किसी भी दफ्तर के ऑफिस को खटखटाना पड़ेगा, हम उनके साथ शाना बशाना है। तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग अब की बार जागेंगे। जिस तरह से विकार रसूल वानी साहब ने कहा कि हम यहाँ के इलाके के साथ हमें पहले से ही लगाव है, यहाँ के लोगों ने हमें प्यार दिया है और आगे भी उसी तरह से हम उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। तो चले, उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स ज़रूर देखने को मिलेगा, जिस तरह से विकार रसूल वानी साहब ने कहा। सर, अब हम बात करेंगे कि 2014 से जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद किस तरह से वो लंगड़ी लूली सरकार रही और उसके बाद सरकार टूटी भी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है वो भी ख़त्म कर दी गई, लेकिन बीजेपी ने एक यहाँ पे नारा लगाया था, नए कश्मीर का नारा। और रिसेंट आपने वो एक रिपोर्ट देखी होगी, पूरे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का हाईएस्ट रेट है और इस इलाके की तामीर और तरक्की कहीं ना कहीं वो रुक चुकी है। इस वाले साहब का क्या कहना? देखो, ये सच बात है। आपने मेरा एक स्पीच सुना होगा कि ये लोग जो आज घूम रहे हैं, पीडीपी और बीजेपी सरकार चलाते हैं, आप यूट्यूब पे वो स्पीच मेरी सुनोगे, आप देख सकते हो। ये 1.5-2 साल के अंदर ऐसे दरबदर होंगे, इनका ना पीडीपी रहेगा ना बीजेपी रहेगा, ना इन्होंने जम्मू कश्मीर को किसी के लायक रखा। आप ये देखेंगे कि 2014 के बाद 3 साल में एज एमएलए रहा, क्योंकि बीच में मुफ्ती साहब की डेथ हुई, गवर्नर रूल हुआ, महबूबा के टाइम में गवर्नर रूल पहले हलफ नहीं उठाए उन्होंने 4 महीने। तो उस टाइम जो थोड़ा सा कोटा मुझे एज एमएलए आता था, जैसे रांची का रोड मैंने 12 करोड़ का लाया था उस वक्त, या कहीं ट्रांसफार्मर पुल या कुछ वो काम किया, मगर जो सही काम किया था मैंने वो 8 से लेके 14 तक किया था। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा सब लोगों से जो ये आज बोलते हैं कि गवर्नमेंट थी, वो थी, ये था, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग बताइए कि हम जब पावर से हटे कितने पोल अब इस इलाके में जा रहे हैं, कितने नलके इस इलाके में जा रहे हैं, कितने स्कूल हमारे बाद खुले, कितनी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हमारे बाद बने, कितने डिस्पेंसरियां हमारे बाद बनी, कितने प्राइमरी स्कूल हमारे बाद बने। 10 पैसे का कोई काम नहीं हुआ। अगर यहाँ जो ये बहस करने आते हैं ना सड़कों पे,
उनको आओ मेरे सामने दिखाओ एक काम जो बीजेपी ने, पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हो। एक काम बताए, एक काम। मैं मानूंगा उनने कोई काम किया। मुझे समझ नहीं आया है ये मुंह में झाग निकालने से, जोर जोर से चीखने से कोई डेवलपमेंट होती नहीं है। यहां अस्पताल से लेके मोहम्मद अयूब खान साहब के वक्त का अस्पताल आया है, उसके बाद हायर सेकेंडरी मेरे सामने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दी है बोर्ड मीटिंग में रामन। ये डोडा में, जब डोडा हमारा डिस्ट्रिक्ट था, मौलवी अब्दुल रशीद साहब हमारे मरहूम एमएलए थे, उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा, वो उस जो बोर्ड मीटिंग में थे, मैं भी था। वो हायर सेकेंडरी बनी, उस हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग मैंने बनाई जब मैं एमएलए बना। महू की हायर सेकेंडरी मुफ्ती साहब के वक्त में बनी, आज़ाद साहब भी साथ थे, उसकी बिल्डिंग भी मैंने बनाई। मंगित हाई स्कूल की बिल्डिंग भी मैंने बनाई, बुजला हाई स्कूल भी मैंने बनाया, त्रना और सराची हाई स्कूल भी मैंने बनाया। त्रुगाम क्या इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, करोड़ों रुपए का, मैंने दिए पैसा। सराची में हाई स्कूल बिल्डिंग बनी, मैंने पैसा दिया। शगन में अस्पताल बना इतना बड़ा, हमने पैसा दिया। मंगित में 4 करोड़ से ज्यादा अस्पताल पे पैसा खर्च हो रहा है, हमने पैसा दिया। इस नाले में 10-20 ब्रिज बन गए, गावना में बना, बुजला में बना, वहां पे जो है मंगित कुर्जी में बना, महू में बने ब्रिज। इस नाले में, ये सामने खड़ी में इतना ब्रिज बना, वो अब तो ठेकेदार ने वो गलती की, इधर उधर कर दिया उसको। त्रुगाम का इतना बड़ा रोड, उसका ब्रिज बना, त्रना का ब्रिज बना और उसका रोड बना, शगन रोड बना, हिरनियाल रोड बना। ये सारे रोड जो है हमारे टाइम के आए हो। इस इलाके में 10 ट्रांसफार्मर नहीं होते। महू, मंगित, बुजला, सराची, सारा इलाका बिजली के बगैर, शेरवाड़ा, त्रुगाम, सारा आधे से ज्यादा 10 तो ट्रांसफार्मर इधर टोटल थे। आज आप गिनोगे 100 साहब, लाखों के हिसाब से पुल हमने लगाए, सारा डेवलपमेंट हमने किया। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो उसमें कोमा, जैसे पास दबाते हैं ना। मुझे आप कंप्लीट करने दो, अब आपने बात छेड़ी, मैं तो आया था रोड पे बात करने। यहां डिस्पेंसरियां मैंने 7 दी इस इलाके में, तो चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे सब कुछ जो है, हर एक काम 50 करोड़ का बिजली प्रोजेक्ट एज बिजली मिनिस्टर मैंने बनाया। और आपका रिसीविंग स्टेशन मैंने एक ही साथ 4 सैंक्शन किए थे। एक एमएलए चिनानी को मैंने दिया था सुदमा देव में, एक एमएलए रामबन को दिया था चंद्रकूट में, एक मैंने उकड़हाल में बनवाया और एक खड़ी में। इसको स्टे लगा है, रोज यहां पे तकरीरें करते हैं, हमारा जी रिसीविंग स्टेशन आया, वो तैयार नहीं हुआ, उसको 10 दिन का काम बकाया है। जमींदार ने सिटे लाया, क्या कर रहे हैं यहाँ के डीडीसी बीडीसी, क्या वो बात नहीं कर सकते थे उसके साथ कि भाई साहब हमें उठा ले। मैं परसों गया चीफ इंजीनियर और एमडी के पास, यहां से शोर हुआ कि हमारा रिसीविंग स्टेशन क्यों नहीं शुरू हुआ। मैं उनके पास गया, यहां से फोन आया, जनाब उसमें सिटे है, उसका सिटे उठाए, 10 दिन के बाद आपको उसकी बिजली मिलेगी। तो सारा काम जो है हमने किया, किसी और ने नहीं किया। या मेरे से पहले कोई एमएलए हो, किसी ने कोई सड़क बनाई हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे बाद कोई बीजेपी, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का कोई काम वो गिनेगा यहाँ खड़ी में आके? किसी ने 10 पैसे का काम नहीं किया है। मैं चैलेंज दूंगा, मेरे सामने आ जाए, बताए कौन काम किया उन्होंने। सर, जम्मू कश्मीर ने जब से दफ़ा टूटा उसके बाद यहाँ पर 3 टायर सिस्टम को लाने की बात की गई, डीडीसीज बीडीसीज के इलेक्शंस हुए, लेकिन अगर डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी तामीरी काम काज था उसमें हमें सुस्त रफ्तारी देखने को मिल रही है। इस की वजह आप हमें बताएं कि अगर सरकार ये कह रही कि 3 टायर सिस्टम बेस रूट पे हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने जा रहे हैं, लोगों को हर मुमकिन फैसिलिटी देने को जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें देखिए, ये कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। मैं भी एमएलए था, मेरे साथ 90 एमएलए थे, और आपको बाकी एमएलएओं का मेरा 20वां हिस्सा काम भी नहीं मिलेगा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं। हाँ, कुछ एमएलए मेरे से भी अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत कम। इसी तरीके से जो डीडीसीज हैं उनमें भी कैपेबिलिटी की बात होती है। आप देखिए हमारे खांडे साहब, इम्तियाज खांडे साहब, अभी हमारे नाबार्ड के दोनों डीडीसीज के एरियाज में, बशीर साहब के एरिया में और खांडे साहब के एरिया में 9 नाबार्ड के रोड आने वाले हैं, 15 दिन में आ जाएंगे। बिजली वहां लग रही है, ट्रांसफार्मर वहां लग रहे, काम तो हो रहा है, उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। ये तो उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है, वो कितना दौड़ धूप करें। अगर वो ठेकेदारियों के पीछे पड़े तो काम कौन करेगा? अब मैं था एज एमएलए, मैं तो खाली लोगों के काम में लगा, मैंने तो कोई ठेकेदारी नहीं की, दिखाए कोई 10 पैसे का।
मैं कर सकता था, इन लोगों से ज़्यादा कर सकता था। अगर ये अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। जो डीडीसी दौड़ धूप करेगा, मेहनत करेगा, वो आज भी अच्छा काम कर सकता है। जो मेहनत नहीं करेगा, वो आज, मैं किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, अगर इलाके के लिए मेहनत करेंगे तो आज भी काम कर सकते, हमारी भी सपोर्ट ले सकते। तो ये अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है। थैंक यू वेरी मच। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बानिहाल के साबिक वजीर व मेंबर असेंबली जनाब वकार रसूल वानी साहब। और ख़ास मुद्दा आज हमारा यहाँ पे रोड का था, तो साफ तौर पर उन्होंने यहाँ से एक पैगाम दिया है कि अगर यहाँ के जो लोग हैं वो चाहेंगे, जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके साथ शाना बशाना रहेंगे और इस रोड के लिए एक मुस्तकिल हल वो निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम उनके साथ हैं, तो ज़रूर उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग अब की बार जागेंगे और कोई न कोई ठोस इकदाम ज़रूर उठाएंगे। दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सजाद खाने को। खुदा